कक्षा 7 और 8 विषय हिंदी व्याकरण रिवीजन के क्रम में आज शब्द विचार का रिवीजन करवा देते हैं। और शब्द किसे कहते हैं तो वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। शब्दों का वर्गीकरण 5 आधार पर किया गया है। रचना या बनावट के आधार पर, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, अर्थ के आधार पर, वाक्य के प्रयोग के आधार पर, व्याकरणिक प्रकार के आधार पर। रचना के आधार पर रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ है। जिस शब्द के रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? जिस शब्द को खंड करने पर कोई अर्थ न निकले उसे रूढ़ कहते हैं। जैसे सीता, सी और ता को अलग कर देंगे कोई अर्थ नहीं निकलेगा। यौगिक, जिस शब्द को खंड करने पर सामान्य अर्थ निकले उसे यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे विद्यालय, विद्या जो आलय, जहाँ पर शिक्षण, अध्ययन, अध्यापन का कार्य जिस आलय में घर में चलता है उसे विद्यालय कहते हैं। योग रूढ़, जिस शब्द को खंड करने पर विशेष अर्थ निकले उसे हम योग रूढ़ कहते हैं। जैसे गजानन, गज जोरानन, हाथी के तरह मुंह अर्थात गणेश जी। चतुरानन, चक्रपाणी, पंकज, गिरिधर, ये सब उसका है। उत्पत्ति के आधार पर 5 प्रकार के शब्द हैं। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर। तत्सम संस्कृत के ऐसे शब्द जिसका प्रयोग हिंदी में ज्यों का त्यों हो उसे तत्सम शब्द कहते हैं। तद्भव संस्कृत में थोड़ा परिवर्तन करने के बाद अगर उसको हिंदी में प्रयोग करते हैं तो तद्भव कहलाता है। जैसे संस्कृत में, हिंदी में नृत्य, ज्येष्ठ, रात्रि तत्सम शब्द है। और मयूर का मोर, कोकिल का कोयल तद्भव शब्द है। देशज हिंदी का अपना या क्षेत्रीय भाषा से लिया गया शब्द देशज कहलाता है। जैसे जूता, डिबिया, खिड़की। विदेशी शब्द, भारत में समय समय पर अनेक जातियाँ आई है जो अपने साथ अपनी भाषाएं लाई हैं। विदेशी जातियों के प्रभाव से हिंदी शब्द भंडार में अनेक विदेशी भाषाओं के शब्द विद्यमान है जिन्हें बेरोक टोक किया जाता है। विदेशी जातियों के संपर्क में आने के बाद उनकी भाषा के जो शब्द हिंदी के मूल रूप से प्रयुक्त होते हैं उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं। डॉक्टर, स्टेशन, कानून, ये विदेशी शब्दों का उदाहरण है। और उसमें विदेशी शब्द में अरबी में है आज़ाद, इंसाफ, फारसी में आदमी, आसान आदमी, अंग्रेजी में इंजीनियर, एजेंसी आदि, रूसी में मीग, स्पुतनिक आदि, डच में तुरुप, बम आदि। संकर शब्द, दो भाषाओं के मेल से जो शब्द बनता है उसे संकर शब्द कहते हैं। जैसे रेलगाड़ी, रेल अंग्रेजी शब्द है, गाड़ी हिंदी शब्द है। रेलगाड़ी, वर्षगांठ, वर्ष जोड़ गांठ, वर्ष संस्कृत शब्द है, गांठ हिंदी शब्द है। अर्थ के आधार पर शब्द को 4 भागों में बांटा गया है। पर्यायवाची, एकार्थी, अनेकार्थी, विलोम या विपरीतार्थी शब्द। जिन शब्दों के अर्थ समान अर्थ वाले शब्द को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे घर का, आलय, धाम, निवास। पुष्प का, सुमन, कुसुम आदि। एकार्थी शब्द, जिस शब्द का एक ही अर्थ हो उसे एकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे मित्र, पत्नी, पुरुष, दीवार आदि। अनेकार्थी शब्द, जो शब्द प्रयोग के अनुसार विभिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न अर्थ देते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। हाथ, सूर, टैक्स आदि। विलोम शब्द, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो विपरीत भाव प्रकट करते हैं उसे विलोम या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। जैसे सुख, दुख, ऊंच नीच, जीवन मरण। तो ये जो है विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, ये सब को देख लेना है। इस सबसे संबंधित व्याकरण से भी प्रश्न पूछा गया है। लगभग 50% प्रश्न व्याकरण से पूछा गया है और 50% किताब से पूछा गया है। इन सब को ध्यान में रखते हुए परीक्षा देना है। परीक्षा के बाद जो बचा हुआ सिलेबस है पाठ्यक्रम में उसको पढ़ाएंगे।